मसले को समझो मुसलमानों, मेरा नबी इल्म है। और बाज लोग बोले अरे मौलाना आप ऐसा कैसा बोले। हम जो बोलते ना वो पत्थर की लकीर रहती, तेरा बाप भी आगा तो उसको कटौती पे नहीं घस सकता। सुन, हमने नबी को इल्म कहा तो ये हमारा अकीदा या हमारी जो है तरफ से कोई गुलू नहीं है। ये मेरे नबी को इल्म अहमद नक्शबंदी नहीं कह रहा है, बल्कि नबी ने खुद अपने आप को कहा अना मदीनतुल इल्म। नबी कह रहे हैं मैं इल्म का शहर हूँ। नबी ने आलिम नहीं कहा, इल्म कहा। नबी ने कहा अना मदीनतुल इल्म। हुजूर कह रहे हैं मैं इल्म का शहर हूँ और इसका दरवाजा वो अलीयुन बाबूहा, और अली इसका दरवाजा है। ये दरवाजे से नोमान बिन साबित आए थे। जब आए थे तो नोमान बिन साबित थे, निकले तो इमाम आजम अबू हनीफा हो गए थे। जब आए थे तो इस्माइल बुखारी, मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी थे। जब गए तो अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हो गए थे। जब इस दरवाजे से आए थे तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। जब निकले तो अपने जमाने के सबसे बड़े मुफस्सिर गौसे आजम हो के आकर निकले। मेरे प्यारे भाइयों, मेरा नबी इल्म है। मेरा नबी। अब आप एक साहब के पास पढ़ रहे हैं, पढ़ के आप बोल रहे हैं मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैं जज हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आप बोल रहे हैं एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के पास पढ़ के बोल रहे हैं। फिर उसके बाद आप बाहर निकल के बोल रहे हैं ये कॉलेज है, जाहिलों का अड्डा है, ये यूनिवर्सिटी है, पागलों का मरकज है, ये प्रोफेसर है, जाहिल है, कुछ भी नहीं आता। पागलों का, जाहिलों का, और उन्हें जाहिल है तो फिर तू प्रोफेसर बना कैसा? तू डॉक्टर बना कैसा? तू इंजीनियर बना कैसा? उनकी सोहबतों का सदका है तू इंजीनियर बना। कॉमन सेंस है नहीं है? बोलो भाई, मैं जो बोल रहा हूँ बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही? आ रही नहीं? समझने की बात है मेरे भाई। आप नबी को नौज़बिल्लाह अनपढ़ बोल रहे हैं। आप बोले नहीं मौलाना अगर नबी आलिम है, बेशक आपकी बात मान ली, हदीस से आप साबित कर दिया नबी इल्म है, फिर नबी लिखते काई को नहीं थे? लोग अम्मत लिखते काई को नहीं थे? चलिए सुनिए, ये भी मसले को हल कर देते हैं। मैं आपको एक मसला पूछता हूं, आप लोग अल्लाह ना करे कभी किसी को नौबत आए जाने की, कभी तहकीक के नज़रिए से आप कभी सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। सुप्रीम कोर्ट आप देखिए, जब दोनों वकीलों की बहस जज सुनता तो अब जज दोनों वकीलों की बहस 6 महीने से सुन रहा। 6 महीने के बाद अब जजमेंट देना है जज को, तो क्या करता? जज बोलता अरे तुम लोग खामोश बैठ जाओ रे, जरा बैठो, मैं बैठ के जजमेंट लिख रहा हूं। बोलता जजमेंट जज लिखता, आया है क्या भोले रे बा मुसलमान। जजमेंट जज लिखता नहीं, लिखता जज खाली बोलता जजमेंट। उसके पास नीचे टाइपिस्ट बैठे रहते, टाइपर, उन लोग वो टाइपिस्ट बैठ के लिखते रहते, इन्हें खाली बोलते जाता। और जजमेंट बाज मर्तबा 2 पेज 4 पेज का नहीं रहता, 200 सफ़े 400 सफ़े का भी जजमेंट रहता। तो जज लिखता नहीं, बोलते जाता बोलते जाता बोलते जाता, नीचे बैठ के टाइपराइटर्स जो है लिखते जाते, लिखते टाइप करते आते, जज बोलते आते ना टाइप करते रहते। एक साथ 4-4 जने मिलकर टाइप करते ताकि कभी आगे पीछे हुई तो भी बात जो है वो करे। जज नहीं लिखता। मैं पूछा कई को नहीं लिख रहे? जज साहब आपको लिखना नहीं आता क्या? तो जज साहब बोले मैं कौन हूं? जज हूं। जज लिखता नहीं, लिखवाता। मैं इतने बड़े पोजीशन पे बैठा हुआ हूं कि लिखना मेरी शान के खिलाफ है। क्या बात है?
लिखना जज की शान के खिलाफ है। बोले ये मेरे खुद्दाम करते, मेरे नौकरा करते ये कामा। मैं लिखने वाला नहीं हूं, मैं फरमान जारी करने वाला हूं, मेरे खुद्दाम लिखते। ये एक हो गया। बादशाहों को भी पहले की तारीख आप पढ़ो, बादशाह लिख लेते, नहीं बैठते थे, नहीं लिखते थे, फरमान जारी करते थे। बादशाह क्या करता है? फरमान जारी करता है, उसके खुद्दाम लिख लेते हैं। बादशाह सलामत ने यूं कहा है। एक बादशाह दूसरे बादशाह को लेटर भेजता था तो खुद नहीं लिखता था, कुर्सी पे बैठ के फरमान जारी करता, उसकी बारगाह में कातिब बैठे हुए होते हैं, वो कातिब लिख लिया करते हैं और वो ले जाकर फिर फरमान दूसरे दरबार में सुना दिया करते। बादशाह को पढ़ना नहीं आता, बोले आता, मगर उन्हें पढ़ना भी उसकी शान के खिलाफ है। वो कहता सुनाओ क्या हमारे लिए खत में लिखा गया है। खुद नहीं पढ़ता, उसको पढ़ के सुनाया जाता है, क्योंकि खुद पढ़ना खुद लिखना आज 1400 साल के बाद भी ये ऐब समझा जाता है, ये ऐब समझा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपके इस इलाके में वजीर आजम आ जाए तो वजीर आजम अपने दफ्तर में बैठ के तकरीर तैयार नहीं करते कि मुझे महाराष्ट्र वालों से क्या कहना है, क्या कहना है, नहीं तैयार करते। उनके पास बड़े बड़े कलेक्टर्स, बड़े बड़े राइटर्स, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग उनके खादिम होते हैं। वो तकरीर तैयार करके वजीर आजम के हाथ में देते हैं। वजीर आजम बस उसको देखता जाता है, पढ़ता जाता है, देखता जाता है, सुनाता जाता है, खुद नहीं लिखता, क्योंकि लिखना बड़े लोगों की शान के खिलाफ है। आज भी ये दस्तूर है 1400 साल बाद। अब इसी बात को मद्देनजर रखकर चलो ऊपर। 1400 साल पहले भी अरब में ये निजाम था। अरब की जमीन पर अरब वालों के बीच में जो कबीले का सरदार होता वो लिखना ऐब समझता था। वो लिखना और कोई खत आए तो खुद पढ़ना ऐब समझता था। अपने खादिमों से पढ़वाते थे, वो डिक्टेशन करते थे, खादिम लिखता था। उनके दरबार में राइटर्स हुआ करते थे। ये नबी के जमाने की बात कर रहा हूं। तो अब लिखना उस जमाने में ऐब समझा जाता था, तो रब ने कहा मेरे हबीब आपके जमाने वालों में लिखना ऐब है। अगर आप लिखोगे तो दुनिया कहेगी कि मोहम्मद में लिखने का ऐब मौजूद है, और खुदा को यह गवारा नहीं है तो कोई तुझे ऐब वाला कहे। इसलिए मुस्तफा तू कुरान कहता जा, मैं तेरे सहाबा से लिखवाता चला जाऊं। बात समझ में आई दोस्तों? अल्लाह नहीं चाहता था कोई कहे देखो भाई मोहम्मद खुद लिखते हैं, मोहम्मद खुद पढ़ते हैं। अल्लाह नहीं चाहता था कोई नबी के बारे में ऐसा कहे, कोई नबी के बारे में ऐसा कहे, अल्लाह नहीं चाहता था। तो इसलिए अल्लाह ने कहा हबीब आप कहते जाओ, हम साद बिन अबी वक्कास से लिखाते चले जाएंगे। हबीब आप कहते जाओ, हम जुबैर और तलहा से लिखाते चले जाएंगे। हबीब आप कहते जाओ, हम कातिबाने वही से ये कलाम इलाही लिखाते चले जाएंगे। हबीब आप ना लिखना।